गुड मॉर्निंग एवरीवन. सॉरी फॉर डिस्टरबेंस. कल का थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस. चलिए, हम लोग ऑपरेटर पढ़ रहे थे. तो बेसिकली हमने पाइथन के अंदर ऑपरेटर बताए थे: अर्थमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, membership operator and identity operator. These are the main operators in the Python. हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पाइथन का अर्थमेटिक ऑपरेटर देखा था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, जिसमें हमने एडिशन, दो नंबर को ऐड करना, इट्स अ बाइनरी ऑपरेटर. सब्सट्रैक्शन ऑल्सो बाइनरी ऑपरेटर, दिस इज द एग्जाम्पल. एंड द मल्टीप्लीकेशन, this is example of multiplication, and division, this is the division example. Basically ये जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म किए जाते हैं लेफ्ट हैंड टू बाय राइट हैंड. क्लियर? मतलब जो भी डिवीजन, जैसे जो एडिशन होगा, उस एडिशन दो वैल्यू का होगा और लेफ्ट की तरफ मूव करेगा. राइट में जो आपकी वैल्यू होगी वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगी. ठीक है. अब सब्सट्रैक्शन है, राइट हैंड ऑपरेटर से मूव करके लेफ्ट हैंड, जो लेफ्ट हैंड ऑपरेटर की तरफ मूव करेगी. मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद में मॉड्यूलस हमने बताया था, रिमाइंडर जिसको हमने कहा था. उसके बाद एक्सपोनेंट विच कैलकुलेट पावर, एक्सपोनेंशियल जिसको हम बोलते हैं, वो कैलकुलेट करता है. एंड द फ्लोर वैल्यूज, फ्लोर वैल्यूज का हमने बताया था कोएफिशिएंट निकालने के लिए, जो फ्लोर, जो राउंड ऑफ वैल्यूज होती हैं उनको शो करने के लिए हम फ्लोर वैल्यू को यूज करते हैं. नाउ दिस इज द एग्जांपल फॉर द फ्लोर वैल्यूज, एग्जांपल फॉर द अर्थमेटिक ऑपरेटर. ये हम एग्जांपल है जो हम कल नहीं परसों हम इस एग्जाम्पल को करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो पाइथन शेल, पावर शेल है, उसके अंदर ये हम एग्जाम्पल परफॉर्म करेंगे. उससे पहले आप भी इसको परफॉर्म करके देख सकते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. नाउ ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हैं, ये मैंने एग्जाम्पल कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं दिए हैं, तो आपको इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करना पड़ेगा इस एग्जाम्पल में. कि ये हमने लाइन 1 लिखा है, तो प्रिंट का जो बेसिकली सिंटैक्स है वो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ब्रैकेट लगा के, और आप इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं. सेम उसी तरीके से दूसरे लाइन में भी आप इस तरीके से सिंटैक्स को फॉलो करेंगे और ये इस ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखेंगे. नाउ कंपैरिजन ऑपरेटर की भी हमने बात करी थी. कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर करता है दो वैल्यू को, इसको हम रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं. बेसिकली जब, और ये मेनली कंट्रोल स्टेटमेंट में यूज होता है. डिसीजन, जो डिसीजन स्टेटमेंट है, जो लूपिंग है, वहां पर इनका बहुत बड़ा रोल होता है. कंपेयर करने के लिए हमको दो ऑपरेटर या सिंगल ऑपरेटर से भी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं. जैसे सबसे पहले आता है इक्वल इक्वल्स टू. इक्वल इक्वल्स टू का बेसिकली मीन होता है कि दो जो वैल्यू हमने ली है, दो हमने जो ऑपरेटर लिए हैं, क्या वो एकदम इक्वल है. जो वैल्यू हमने लिए वो इक्वल है, या जो ऑपरेंड हमने जो लिए हैं वो उनमें वैल्यू इक्वल है, तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा. नाउ सेकेंड इज नॉट इक्वल्स टू. अगर वैल्यू इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल्स टू. ये ऑपरेटर जो है ये भी नॉट इक्वल टू के लिए यूज होता है, ये भी सिंबल. इसके बाद में ग्रेटर देन, लेस देन, जब वैल्यू चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है, अगर बड़ी वैल्यू है ए की, तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा. ये ग्रेटर देन इक्वल्स ट्रू के लिए हम इसको यूज करते हैं कि अगर वैल्यू बड़ी है लेकिन बराबर है. कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हम एक डिजिट को वेरीफाई करना चाहते हैं. हमने एक लूप चलाया 10 तक और हमने कंडीशन दे दी आई लेस देन 10. अगर हम लेस देन 10 कहेंगे तो आई केवल 9 तक चलेगा, लूप केवल 9 तक चलेगा. दैट कंडीशन वी यूज असाइनमेंट ऑपरेटर. उस समय हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं. असाइनमेंट ऑपरेटर ये डिफाइन करता है कि वो वैल्यू जो जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उससे बड़ी है या बराबर है, उसको ये डिफाइन करता है. उसी तरीके से लेस इक्वल्स टू
को भी हम यूज कर सकते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हमने वैल्यू ली ए और बी वेरिएबल के अंदर, सी हमने एक वेरिएबल लिया जहां पे हम रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पर हमने पहले कंपेयर किया इफ ए इक्वल्स टू बी, देन प्रिंट कर दिया हमने। उसी तरीके से ए नॉट इक्वल्स टू ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, हमने इसको परफॉर्म किया, हमने इसको यूज किया। इसी तरीके से हम हर वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। ओके, नाउ फिर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने पहले पढ़ा था इक्वल्स टू, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब होता है वैल्यू को असाइन करना। राइट टू लेफ्ट हम वैल्यू को असाइन करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को ऐड करने के बाद वो वैल्यू सी वेरिएबल में स्टोर होगी। दैट इज द असाइनमेंट, सिंगल असाइनमेंट। अगर हम डबल इक्वल्स टू यूज करते हैं तो कंपैरेटिव हो जाता है, कंपैरिजन के लिए होता है, लेकिन सिंगल जो ऑपरेटर है उसका काम असाइनमेंट होता है। उसी तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हम कुछ कंपाउंड ऑपरेटर या कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर्स का भी यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड ऑपरेटर का मतलब होता है जब एक से ज्यादा ऑपरेटर हम एक साथ यूज करते हैं तो वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर होते हैं। जस्ट लाइक प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू। अब इसमें क्या हो गया, दो ऑपरेटर एक साथ हो गए। जब हम इसको एब्रीविएट करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे इसका, तो पता चलेगा कि जैसे एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे c इक्वल्स टू सी प्लस इक्वल्स टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम c के a से ऐड करेंगे और उसके बाद में उसकी वैल्यू c में डालेंगे। उसी तरीके से c माइनस इक्वल्स टू ए, यानी पहले c को a से c में a को माइनस करेंगे एंड देन वैल्यू असाइन करेंगे। सेम उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवीजन, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स के थ्रू, कंपाउंड ऑपरेटर्स के थ्रू हम इनका यूज करते हैं। कंपाउंड, दोबारा बताता हूं, कंपाउंड का मतलब एक से ज्यादा ऑपरेटर्स, दो ऑपरेटर का जब हम एक साथ यूज करते हैं तो वो कंपाउंड कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है बिटवाइज ऑपरेटर। दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑपरेटर फॉर द हार्डवेयर कम्युनिकेशन। बिटवाइज, बिट यानी बाइनरी डिजिट के अंदर जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो बिटवाइज ऑपरेटर कहलाता है। आप लोगों ने इनिशियल फेज पर बाइनरी डिजिट्स पढ़े होंगे, जहां पे नंबर सिस्टम के अंदर आपने पढ़ा होगा बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। ये उसी का एक पार्ट है, क्योंकि कंप्यूटर केवल बाइनरी ही डिजिट समझता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है। तो हम जो भी वैल्यू, जो भी कैरेक्टर यूज कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर आस्की कोड होता है, EBCDI कोड होता है, ग्रे कोड होता है, उसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है और उस न्यूमेरिक वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। उसके थ्रू हम ये ऑपरेटर का यूज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बताया है कि दो हमने वैल्यू ली है यहाँ पे, जिसको हमने यहाँ शो किया है। ए की वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू 13 है। इसको हमने शो करने के लिए हमने ये 0 1 यूज किया है। अब ये कैसे यूज होंगे ये हम आगे आपसे डिस्कशन करेंगे। अभी हम सिंपल सा आपको कंसेप्ट बताते हैं कि ये ए की 60 वैल्यू ये है और 13 की वैल्यू ये है। ये 8 बिट के अंदर, ये जो बेसिकली आपको डिजिट दी गई है वो 8 बिट के अंदर है। अब अगर हम इसमें ए एंड बी करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि कितने तरह के ऑपरेटर होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो मेनली बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंटर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट, ये बिटवाइज के बेसिक टाइप्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। नाउ बिटवाइज एंड हमने ऊपर हम आगे पढ़ेंगे अभी आपके कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद में हम एंड और नॉट को जब पढ़ेंगे तो वहां पे एक टेबल आएगी, वहां पे हम और दोबारा डिस्कशन करेंगे। बिटवाइड एंड का मतलब होता है जब आपके पास में दो कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू ट्रू आएगी, दो कंडीशन फॉल्स है तो वैल्यू फॉल्स आएगी। वहां पे हम बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। बिटवाइज को समझने के लिए हम आपको एक लॉजिकल टेबल बताते हैं। उस लॉजिकल टेबल से आपको नॉलेज होगी कि हम बिटवाइज को एक टेबल के थ्रू भी डिनोट कर सकते हैं और सिंपल तरीका हम यूज कर सकते हैं कि कैसे बिटवाइज में हम टेबल बना के हम उसको यूज करें। नाउ जस्ट सी द टेबल, इसके एग्जांपल के बाद में हम टेबल बना लेते हैं।
हम यहाँ पे डिजिट लिखते हैं, इनपुट फर्स्ट, इनपुट सेकंड, ठीक है। उसके बाद में एंड, उसके बाद में और ऑपरेटर, और इसमें XOR भी है, हाँ यस, XOR भी हम ले सकते हैं। XOR ऑपरेटर भी हम ले सकते हैं। अब इसमें देखिए, अगर हम इनपुट में फर्स्ट वैल्यू 0 इनपुट करें, बाद में हम 1 वैल्यू इनपुट करें, तो एंड फर्स्ट वैल्यू डिजिट 0 0 होता है, ठीक है ना। इनिशियल फेज 0 0 को बोलते हैं इनिशियल फेज। जब कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग, या हम सर्किट में कोई भी वेव्स नहीं है, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, दैट कंडीशन प्रोवाइड 0 0। जब 0 0 कंडीशन होती है तो सबके अंदर 0 ही डिस्प्ले होता है ना। उसके बाद में हम 0 1, फर्स्ट में 0 था, सेकंड में हमने 1 वैल्यू सेंड की। एंड कहता है कि भैया दोनों इनपुट के अंदर जब तक सेम कंडीशन नहीं होगी, जब तक दोनों तरफ ट्रू ट्रू नहीं होगा, तब तक एंड ट्रू नहीं होगा, क्योंकि एंड के लिए दोनों ही कंडीशन ट्रू चाहिए। यहां पर एंड 0 जाएगा, और कहता है दोनों में से एक भी सही है तो हम एक को एक्सेस कर सकते हैं, और XOR भी, क्योंकि एक्सक्लूसिव और उसका बेसिकली कंप्लीट नेम है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव कहता है कि जब और है तो हम 1 को ही सपोर्ट करेंगे। नाउ फिर आता है 1 0, यहां पे भी एंड कहता है नहीं, दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, इसलिए 0 ही रहेगा, और कहता है 1 रहेगा, और XOR भी कहता है 1 रहेगा। नाउ दिस कंडीशन डिफाइन 1 एंड बोथ आर 1, दैट कंडीशन एंड शो 1 वैल्यू। देख लिए दोनों जगह 1 1 है, इसलिए वो 1 को रिटर्न कर रहा है। नाउ XOR आल्सो रिटर्न 1 एंड देयर इज सम स्पेशल थिंग। XOR ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू और कंडीशन और ही आएगा, 1 ही आएगा, बट यहां पर X एक्सक्लूसिव क्या करेगा, दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तो उसको टोगल कर देगा और उसको 0 से रिटर्न कर देगा। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन XOR एंड OR। सेम चीज और की है, लेकिन लास्ट में जब दोनों कंडीशन ट्रू मिलती है उस समय XOR उसको टोगल कर देता है। दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ दिस टेबल। अब आप समझ गए होंगे। अब इसी चीज से अगर मान लो हम यहां पर इसको यूज करना चाहें, पहले तो हम यहां पे सिंटैक्स देख लें। एंड को सिंगल % से शो करते हैं, और को सिंगल पाइपलाइन से शो करते हैं, ये नॉट टाइटल से वंस कॉम्प्लीमेंट, और लेफ्ट शिफ्ट को इस तरीके से एक्सटेंसर और इंसर्शन से शो करते हैं। दिस इज द एग्जांपल फॉर डिफाइन एंड और। क्लियर? एंड XOR और ये तीनों कंडीशन हमारे सामने है। हम इसको यूज करेंगे कि किस तरीके से एंड निकालते हैं। हमारी कंडीशन है A एंड B। ये हमारे पास वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू दिखा रहे हैं। A एंड B, ये वैल्यू हमारे पास 60 और ये 13। एंड का मतलब क्या है, जब दोनों में 1 होगा तो 1 आएगा। यहाँ पे 0 देन 1 तो 0 आएगा। 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1। दोबारा बोल रहा हूं, 0 1 0 ही रहेगा। एंड है, और में क्या होगा 1 हो जाता, लेकिन ये क्या है, एंड है, तो एंड में 0 1 0 ही रहेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है। 0 0 0 ही रहेगी, 1 1 1 रहेगा, 1 1 1 रहेगा, 1 0 0 रहेगी, 1 0 0 रहेगी, और 0 0 0 0। तो बेसिकली जो एंड करेंगे तो यहां पर ये जो 60 था, 60 और 13 को जब एंड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये वाला।
और ये किसका डिजिट है, 12। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए एंड बी। नाउ ए और बी, और में अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए 0 1 1 0 0 0 1 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 यानी 49। दिस इज वैल्यू फॉर 49। नाउ टाइडल कहता है कि भैया खाली ए को, एक ही डिजिट लेगा, दोनों नहीं लेगा। ए को क्या कर देगा, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेगा। जब हम किसी भी वैल्यू का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसको रिवर्स कर देते हैं, 1 को 0 कर देते हैं, 0 को 1 कर देते हैं। इसने जो वैल्यू निकाली है वो ए की निकाली, और ए की वैल्यू हमारे पास में ये है। तो यहां पे पहला 0, दूसरा 0, तो यहां पे हो जाएगा 1 1। फिर ये जो 0 0 है वो 1 1 1 1 0 हो जाएंगे। जहां 1 1 लिखा है वहां 0, जहां 0 0 लिखे वहां 1 1 हो जाएगा, और ये डिनोट करती है 61 को। ठीक है, दिस वैल्यू डिफाइन 61। ओके, नाउ लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ये इस तरीके से हमने लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को डिनोट कर दिया। लेफ्ट शिफ्ट का बेसिकली यूज किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट शिफ्ट का यूज किया जाता है, और राइट शिफ्ट का यूज डिवीजन के अंदर किया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट, 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं, जिनके अभी हमने ऊपर टेबल देखी। ठीक है ना, ये लॉजिक्स को डिनोट करते हैं। जब दो कंडीशन एक साथ ट्रू है तो एंड का यूज होगा, दोनों में से एक कंडीशन ही हमको चेक करनी है तो और अगर एक ही कंडीशन है वो भी रिवर्स है, एक वैल्यू है उसको भी हमको रिवर्स एक्सेस करना है, तो नेट नॉट का हम यूज करते हैं। उसके बाद पाइथन में आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर 2 तरह के होते हैं, इन और नॉट इन। अगर कोई कंडीशन में कोई वेरिएबल कंडीशन के अंदर है, ये ट्रू है, तो उसको शो करने के लिए इन का यूज किया जाता है। इट इज बेसिकली यूज्ड इन लूप। लूप के अंदर हम इन नॉट इन वैल्यू को यूज करते हैं। अगर हमने कहा कि 1 से लेके 10 तक हम वैल्यू लूप चला रहे हैं और वैल्यू उस लूप के अंदर है, तो वो उस चीज को प्रोसीड करेगा। क्लियर, यानी इवेल्युएट्स टू ट्रू इफ द फाइंड ए वेरिएबल इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड फॉल्स अदरवाइज। अगर वो सीक्वेंस के अंदर है तो वो इन को डिनोट करेगा, अदरवाइज फॉल्स को रिटर्न करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, x in y where in result in a 1 if x is member of sequence y, यानी जब 1 है तो ही उसी सीक्वेंस को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नॉट इन, इनका रिवर्स हो जाता है। इट्स जस्ट एग्जांपल। हमने एक लिस्ट ली, a और b, हमने 2 वैल्यू ली 10 और 20। हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब हम चेक करें a इन लिस्ट, क्या a की वैल्यू लिस्ट में है, तब तो ये प्रिंट हो जाएगा, और एल्स नॉट इन को यूज कर सकते हैं। दूसरा b की वैल्यू है 20, हम उसको चेक कर रहे हैं कि क्या b 20 में इस लिस्ट में है, नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसी तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यू रखी a इक्वल्स टू 2। अब हम देख रहे हैं कि क्या इस लिस्ट में 2 वैल्यू है। अगर 2 वैल्यू है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज फॉल्स। क्लियर, यानी किसी लिस्ट की वैल्यू को अगर हमको चेक करना है तो हम इन और नॉट इन ऑपरेटर्स का यूज, मेंबर ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। सेकंड है, लास्ट है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर 2 तरह के होते हैं, इज और नॉट इज। इज डिनोट करता है मेमोरी लोकेशंस को, ये इज ऑपरेटर कंपेयर करते हैं। बेसिकली इसका आइडेंटिटी का काम है मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करने का। 2 ऑपरेंड जो ऑपरेटर है ये मेमोरी लोकेशन ऑब्जेक्ट्स की उनको कंपेयर करने के काम में लेके आते हैं। अगर दोनों की आइडेंटिटी है, ऑपरेटर की मेमोरी लोकेशन उसके अंदर फाइंड हो रही है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। यानी वेरिएबल्स ऑन आइदर साइड ऑफ ऑपरेटर पॉइंट द सेम ऑब्जेक्ट, जब तो ट्रू हो जाएगा। यानी जिस 2 ऑब्जेक्ट को, इस एग्जांपल से आपको क्लियरिफाई हो जाएगा, ए में हमने बी और बी में 20, दोनों में हमने वैल्यू डाल रखी है। अगर हम कहते हैं ए इज बी, यानी दोनों की वैल्यू, ए की वैल्यू बी के जैसी है, इज मतलब जैसी है, तो सेम आइडेंटिटी, अदरवाइज
नहीं है, ठीक है। और इसका रिवर्स नॉट इन इसको डिनोट करता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है बेसिकली कंसेप्ट तो इनका अनरी ऑपरेटर्स है, लेकिन पाइथन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को सपोर्ट नहीं करते। ये था हमारा आज का ऑपरेटर पे लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी फिर भी क्वेरी रहती है तो आप साइबर मॉन्क के व्हाट्सएप आईडी में अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड डे।